बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो यहाँ आए के सुन ले कथा सुन ले का रहे हो राम को नाम न ले पाए जब वो मैं छोड़ो हाँ दुनियादारी में बेहतर नहीं देख रही है वही लगे एक बंद एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कल काल में प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा जीव जंतुओं का मनुष्यों का उद्धार किस प्रकार होगा। अतः मनुष्यों के महान दुख कैसे दूर होंगे, इसके लिए कोई तप कहिए। इसी बीच व्यास जी के शिष्य पौराणिक सूत जी महाराज त्रिपुंड धारण किए हुए रुद्राक्ष की माला पहने हुए शिष्यों के सहित यहाँ पर 88,000 ऋषि लोगों ने वहाँ पर आए और उनको देखकर 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने उनका साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और ऐसा कहकर सूत जी महाराज को आसन देकर शौनक आदि ने उनका यथोचित पूजन किया। और शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे महाराज, इस समय तो आपका ऐसा शुभगमन हुआ है कि कैसे नदी में डूबे हुए मनुष्यों को नाव जैसे पार उतारती है, ऐसे ही आप लोगों को पार उतार सकते हो। शोक रूपी सागर में डूबे रहे जो मनुष्य हैं उन्हें आप शुभागमन से तार दीजिए। अब तो ऐसे वचन सुने तो लोगों ने तो ऋषियों ने कहा कि आप कोई ऐसा तप व्रत कहिए जिससे सभी मनुष्यों का दुख दूर हो सके। तो आपके प्रसंग में सूत जी महाराज कहते हैं कि सूत जी महाराज के शौनक आदि ऋषियों ने आप सभी धन्य हैं जो कि ऐसे मनुष्य जो सत्पुरुष कहे जाते हैं और परोपकार के चिंतन में यहाँ पधारे हैं। जैसा कि परोपकारी ऋषिगण ऐसे ही एक समय कमला और लक्ष्मी उनके पति जो भगवान उनसे नारद जी ने पूछा, जैसा कि आप लोगों ने हमसे पूछा है, तो ये ऋषिगण संध्या करने के बाद जैसा नारद जी के प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया था उसी प्रकार हम आप लोगों से कहेंगे। शौनक आदियों ने कहा कि बहुत अच्छा महान, हम लोग की संध्या उपासना से के बाद, क्योंकि ऐसा कहा है कि 3 ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य और संध्योपासन करें तो शूद्र की तरह, न करें तो शूद्र की तरह हो जाते हैं। यदि जो हमारे तीनों वर्ण हैं क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण, अगर वो संध्या न करें तो शूद्र के समान है जाएं। तदंतर संध्योपासन करना चाहिए और दंडवत करके और भगवान जी का चिंतन करना चाहिए। अब तो श्री सूत जी बोले कि नारद जी से जिस प्रश्न को कहा था मैं आप लोगों से उसको कहने जा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। अब तो एक समय नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने दुखों से दुखी देखा तो कहने लगे इन सभी मनुष्यों के दुख कैसे दूर होंगे और इनका उद्धार कैसे होगा। यह सोचकर वह विष्णु लोक को गए। वहाँ भगवान नारायण जिनके हाथों में शंख चक्र और पद्म धारण किए हुए थे और वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है, आप निर्गुण सृष्टि के आदिभूत हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार की स्थिति सुन विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, आपने मेरा गुणगान तो बहुत गा लिया, लेकिन अपना जो तुम्हारे मन में प्रश्न है उसको तुमने अभी तक नहीं गाया है, उसे आप बताइए। तो नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, आप तो घट घट के वासी हो, आप सभी को जानते हो
तो पूछने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान बोले कि जब नारद मुनि जैसे कोई वक्तव्य न करेंगे तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी। तो वह बोले कि भगवान, जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर पैदा हुए हैं, अपने कर्मों के अनुसार दुखों को दुखी हो रहे हैं, तो आप उनके उद्धार का कोई सुगम और सरल उपाय बताइए। अब तो यह जानकर श्री नारायण बड़े ही प्रसन्न हुए। बोले, तुम इसी बात से तो साधु हो और इसी बात से मुझे तुम अत्यंत प्रिय लगते हो। अब तो नारद जी से भगवान कहने लगे, जो मनुष्य अच्छी तरह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत करते हैं, वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। और यह मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक दोनों ही अत्यंत ही दुर्लभ है। और आज प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुमसे यह कह रहा हूँ। श्री भगवान के वचन सुन नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल और क्या विधान है, किस दिन वह व्रत करना चाहिए। सुख और शोक आदि को दूर करने दुख और शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला और सभी स्थानों पर विजय करने वाला भगवान का यह व्रत सभी स्थानों पर विजय कराने वाला है। प्रातः काल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा पाठ करें और भक्ति भाव से निवेद और केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेवें और गेहूं के चूर्ण के अभाव में चावल का भी ले सकते हैं और चावल के और शक्कर के स्थान पर गुड़ भी ले सकते हैं। सभी भक्ष्य भोज्य पदार्थ को अर्पण करके भगवान के को फिर बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं और नित्य गीत आदि का आचरण करते हुए रात्रि को समय को व्यतीत करें। यही भूमि पर कलिकाल में मोक्ष का सरल उपाय है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पहले समय में इस व्रत को जिसने किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर इधर उधर घुमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले, सतोचित व्यक्ति से प्रेम करने वाले श्री नारायण ने उन्हें देखा और उनके पास जाकर पूछने लगे, ब्राह्मण का रूप धारण किया और कहने लगे, हे विप्रवर, आप नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर इधर उधर क्यों भटका करते हो? आपकी यह दशा कैसे हो गई? अब तो वह ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, आप बड़े ही संतोषजनक महान व्यक्ति नज़र आते हो और ऐसे विद्वान जिनके दर्शन हो जाएं तो जीवन ही कृतार्थ हो जाए। तो आप मेरे दुख को जो सुनना चाहते हो, आज तक मेरे दुख को किसी ने नहीं सुना है। भगवान बोले कि आप निसंकोच मुझसे सब कह सकते हो, आप इसमें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वह ब्राह्मण बोला कि मैं भिक्षा के लिए इधर उधर पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। किसी समय मेरे पास बहुत अधिक धन था, लेकिन किसी मेरे दुर्भाग्य से, मेरे किसी बुरे कर्म के कारण वह धन क्षण भर में ही नष्ट हो गया। अब मेरे पास इतना धन नहीं रहा जिससे मैं भोजन तक कर सकूं। बोले कि तुम ऐसा करो, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। अब श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के लिए सभी कहते हैं, तो श्री सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है ना, वो सत्य के लिए है, कथा मात्र नहीं है कि पूरे दिन हम सत्य का पालन करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक। शाम को जब कथा हो तो शाम तक सत्य का पालन करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। यही सत्यनारायण का जो है व्रत का संकल्प है और यही व्रत का मूल उद्देश्य है। तो भगवान ने सारा विधान उस ब्राह्मण देव को बतला दिया और ब्राह्मण देव
अपने जो श्री सत्यनारायण भगवान ने जो व्रत का कुल सामान बताया था, जो सामग्री बताई थी, जो विधि बतलाई थी, उसके लिए विचार करते करते उसे रात्रि में नींद तक नहीं आई। सवेरे वह उठा और उठते ही भिक्षाटन के लिए निकला। उसे भिक्षा में बहुत सा अधिक धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को आया और उस व्रत को धारण किया। अपने भाई बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराया। अब तो उस व्रत के प्रभाव से वह श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सभी लोग वह बड़ा ही धनवान हुआ और पुत्र पौत्र से संपन्न हुआ। अब तो वह एक दिन बड़े ऐश्वर्य के अनुसार, बड़े वैभव के अनुसार व्रत करने को तैयार हुआ। बड़ा भारी पांडाल लगाया, वहाँ पर बहुत से लोगों को आमंत्रित किया। सभी लोग आए, कथा श्रवण की। उसी स्थान पर एक लकड़हारा वहाँ होकर जा रहा था। उसने सोचा कि किसी ज़माने में यहाँ एक कुटिया हुआ करती थी, लेकिन अब तो यहाँ बड़ा ही विशाल महल बना हुआ है और यहाँ पांडाल लगा हुआ है, यह क्या उद्देश्य है। अब तो वह इच्छा को लेकर उस मंडप में गया और मंडप में सभी लोगों को भक्ति चित्त से देख कर वह वहीं बैठ गया तो प्यास बुझाने की इच्छा से था, लेकिन वहीं पर बैठ गया और कथा को श्रवण किया। और कथा श्रवण उपरांत उसने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करते समय ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे विप्रवर, मैं जहाँ तक आपको जानता पहचानता हूँ तो आप बड़े ही निर्धन और बड़े ही गरीब थे और तुम्हारे पास कोई धन नहीं था, तुम्हारी कुटिया टूटी फूटी थी, ये अचानक धन की वर्षा कहाँ से हो गई। अब वह ब्राह्मण देव बोले, ये सब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा है और उन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन वैभव की प्राप्ति हुई है। आप यदि चाहें तो श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का गुणगान करें। अब तो वह सारे व्रत की सारी विधि जानकर और अपने घर के लिए चल दिया, लेकिन लकड़ियों को सिर पर रखते हुए उसे घर को तरफ उसके कदम न जाने की और वह एक अपने व्यापार के लिए चल दिया। और लोगों ने उसे आवाज़ लगाई दूर से, हे लकड़हारे, इन लकड़ियों को तुम हमें दे दो, हमें इनकी बहुत आवश्यकता है। आप जितना भी धन मांगोगे हम तुम्हें उतना ही धन देंगे। अब तो लकड़हारा उनके पास गया और जाकर लकड़ियों को रख दिया। अब लकड़हारे ने उनसे एक भी पैसा नहीं मांगा, लेकिन उनकी इच्छा के बिना ही उन्होंने बहुत अधिक धन, लकड़ियों का कई गुना दाम उस लकड़हारे को दे दिया। अब तो लकड़हारा जान गया कि श्री सत्यनारायण व्रत में बड़ी ही शक्ति है। अब तो वह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को आया और अपने भाई बंधुओं को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और समस्त लोक का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, आप सावधान होकर सुने। उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थलों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली और सती साध्वी थी। वह बड़ी भक्ति भाव वाली और दोनों ही बड़े ही धर्म प्रिय थे। अब तो और इसी स्थान पर वह व्रत करने को तैयार हुए तो उसी स्थान पर एक सेठ जी व्यापार के लिए, उनके पास बहुत अधिक धन था और व्यापार से निवृत्त हो अपने घर के लिए जा रहे थे
और वहाँ पर उन्होंने देखा कि यह भक्ति चित्त से क्या हो रहा है, राजन क्या कर रहे हैं। अब तो वह अपनी नौका को किनारे पर ठहरा कर वह उनके पास जाकर पूछने लगे, हे विप्रवर, आप यह भक्ति चित्त क्या कर हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो राजा बोला कि हे सेठ जी, हमारा चौथा पन चल रहा है लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है। हमें तो संतान की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन यह प्रजा नहीं मान रही है। प्रजा कह रही है कि महाराज, हम आपकी छत्र छाया में रह रहे हैं और आप बड़े ही दयालु और बड़े ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति हो और हमारी जो सेवा कर रहे हो, लेकिन आप जब शरीर को पूरा कर जाओगे तो उसके बाद हमारी कौन देख रेख करेगा। तो हमें कोई आपके कुल का ही कोई राजा चाहिए, इसलिए युवराज के लिए आप कोई प्रयत्न करें। इसीलिए श्री सत्यनारायण भगवान का हम व्रत कर रहे हैं। अब यह जानकर वह सेठ जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। जब राजा को विश्वास है तो मेरी भी कोई संतान होगी। तो वह हंसी खुशी चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने घर को गया और घर जाकर अपनी स्त्री लीलावती से बड़े ही मीठे शब्दों में भगवान के श्री सत्यनारायण व्रत को सुनाया और निश्चय किया कि जब हमारे संतान होगी तब हम इस व्रत को अवश्य करेंगे। अब तो श्री सत्यनारायण भगवान का संकल्प लेकर वह बड़े ही प्रसन्न, वह उसकी स्त्री और वह दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए। और कुछ समय के बाद सेठानी गर्भवती हो गई। तब सेठानी के 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, आपने श्री सत्यनारायण भगवान का जो व्रत का संकल्प लिया था आप उसे पूरा कीजिए। अब तो सेठ जी बड़े ही कंजूस तो होते ही हैं और कुछ बोले कि अब उन्होंने देखा था कि राजा तो बड़े वैभव से व्रत कर रहे थे। भाई राजा के पास अधिक धन था तो राजा बड़े ही विशाल मंडप लगाकर व्रत कर रहे थे। अब तो वह सेठ बोला कि न जाने अब मुझे भी इतने विशाल रूप में व्रत करना पड़ेगा। तो वह बोला कि इसके विवाह पर यह सब होगा, लोग इकट्ठे होंगे और तभी हम इस व्रत को करेंगे। अब तो उसने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि इसके विवाह पर यह सब कार्य करेंगे। अभी हमारे पास कुछ व्यस्तता है और धन नहीं है। अब तो वह अपने व्यापार में फिर व्यस्त हो गया। कुछ दिनों के बाद नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को उसने देखा तो बोले कि पुत्री तो सयानी हो गई है, इसका विवाह संस्कार कर देना चाहिए। अब तो एक सेवक को आज्ञा दी कि तुम कंचन नगर जाओ, वहाँ बड़ी देख रेख से एक वणिक पुत्र को वह सेवक ले आया और घर वालों ने, भाई बंधुओं ने उससे वार्तालाप की और वार्तालाप करने पर अपनी पुत्री का वागदान उसके साथ कर दिया। कुछ समय के बाद जब शुभ तिथि आई तो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। अब तो उससे अपने हंसी खुशी अपने व्यापार में वह व्यस्त रहने लगे, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना वह भूल गया। अब असत्य भाषण से श्री सत्यनारायण भगवान बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं। अब तो वह प्रतिभ्रष्ट हुए व्यक्ति से क्रोधित हुए और वह दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार कर रहे थे। तो वहीं पे दो चोर राजा के धन को चुरा कर जा रहे थे और पीछे से राजा के सैनिकों को आता देखकर उन ससुर जमाई के पास उन्होंने उस धन को रख दिया और आप जाकर कहीं छिप गए। अब यह व्यवस्था देखी तो सैनिकों ने कहा कि यह सेठ नहीं है, ये तो कोई चोर हैं जो रात्रि में धन को चुराते हैं और दिन में जो है उसे बेच दिया करते हैं, क्योंकि राजा के धन को अभी यह चोर चुरा के लाए हैं और राजा का धन यहाँ रखा है। तो ये तो इससे ज़्यादा अच्छा प्रमाण क्या मिलेगा। तो उन दोनों को बांध कर ले गए और राजा के सम्मुख जाकर बोले, महाराज यह दो बंदी हम पकड़ लाए हैं, ये नगर में चोरी करते हैं। राजा ने ना तो उनकी तरफ देखा ही और ना ही उनकी कोई बात ही सुनी और राजा ने बिन देखे ही
उन्हें आदेश दे दिया कि इनको कठोर कारावास में डाल दिया जाए। अब तो कठोर कारावास में उनको डाल दिया गया। अब तो इससे बड़े ही व्याकुल हुए, व्यथित हुए और दुखी हुए। कहने लगे, न जाने किस पाप के कारण हमें यह दुख देखने पड़ रहे हैं, हमने तो कोई अपराध भी नहीं किया है। अब तो वह बड़े ही व्याकुल हुए। अब उधर उनकी पत्नी व पुत्री वह दोनों ही बड़ी दुखी रहीं। जो घर पर धन था उसे चोर चुरा ले गए। अब भूख और प्यास में वह बेचैन इधर उधर भटका करती। एक दिन कई रोज़ हो गए उन्हें कि कुछ कई दिन व्यतीत हो गए कि उन्होंने कोई अन्न का दाना तक नहीं खाया माँ बेटी ने। तो वह पुत्री बोली, हे माता, मुझे तो बड़ी तेज़ भूख लगी है, लेकिन मैंने तो कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं है, लेकिन जल पीकर ही रह रहे हैं। मैं किसी के घर से कुछ मांग लाऊं? तो माता बोली, देख ले बेटी। अब वह मांगने के लिए गई पड़ोस में, तो वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का एक ब्राह्मण के घर में व्रत हो रहा था। और जब व्रत हो रहा था तो वह बोली ब्राह्मणी से कि हे माता, हमें कुछ खाने को दे दो, हमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। हाँ, वह बोली, हे बेटी, अभी तो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा है, इसके उपरांत कथा श्रवण होके कीर्तन के बाद प्रसाद बटेगा और तुम भोजन और प्रसाद दोनों ही अपनी माता के लिए और तुम दोनों ही ले जाना, अभी तो तुम विलम्ब लगेगा। अब यह आश्वासन दे दिया तो पुत्री वहाँ भक्ति भाव से कीर्तन और कथा दोनों का श्रवण किया और फिर रात्रि में देर से पहुँची। तब माता कहने लगी, हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ रहीं, कितना समय व्यतीत हो गया है। तब अपनी बेटी को समझाने लगी। तब निर्धनता आ जाती है तो मनुष्य गलत कार्य करने लग जाता है। जब पेट में आग लगती है तो मनुष्य चोरी चकोरी व्यभिचार सभी पर उतर आता है। इसलिए कहीं पुत्री तुम भी ऐसा कोई गलत कार्य तो नहीं करने चली गई? नहीं माता, मैं फलाने ब्राह्मण जी के यहाँ थी, वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था, मैं वहीं थी, वहाँ कथा श्रवण की और कीर्तन हुआ और उसके उपरांत ही मैं घर को आई हूँ। तुम्हारे लिए भी प्रसाद और भोजन लाई हूँ। और माता और बेटी ने दोनों ने प्रसाद ग्रहण किया। उस प्रसाद के खाने के बाद माता को सुध आई कि हमें श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का जो संकल्प किया था, हम उसे आज तक पूरा नहीं कर सके हैं। उसे अब तो श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण ही ऐसा तो नहीं हुआ है। अब तो उसने सुबह उठते ही पड़ोस से कुछ धन को एकत्रित किया और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत में क्षमा मांगी कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी अपराध हुए हैं आप उन्हें क्षमा करें और मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। वो पता नहीं किस हालत में होंगे। अब तो वह बड़ी ही प्रसन्नता से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण किया। और उधर श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, या दो वैसे तुमने बंदी बना रखे हैं या निर्दोष हैं, इन्हें छोड़ दो। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा पुत्र धन सब कुछ मैं नष्ट कर दूंगा। अब तो श्री सत्यनारायण भगवान के इन वचनों को सुनकर राजा भयभीत हो गया। राजा ने प्रातःकाल ही ब्राह्मणों की सभा बुलाई और ब्राह्मणों से आज्ञा लेने लगे और कहने लगे, हे महाराज, मैंने रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के दर्शन किए हैं, बताइए इसका क्या फल होता है। और मुझे आदेश दिया है। तो ब्राह्मण बोले कि हे राजन, तीन मनुष्यों के वचन हमें मान लेने चाहिए, वह हमारे हितैषी होते हैं। पहले गुरुजन और दूसरे माता पिता और तीसरे भगवान, यह तीनों ही हमारे हित के लिए ही वार्तालाप करते हैं, इसलिए इनकी बातों को हमें अनसुना नहीं करना चाहिए। अब तो उन्होंने तत्काल ही सैनिकों को आज्ञा दी कि उन दोनों बंदियों को कैद से मुक्त किया जाए। और दोनों को कैद से मुक्त करने के उपरांत उनको नए नए वस्त्र आभूषण प्रदान किए गए
और जो उनका धन ग्रहण किया था वह भी दुगना करके राजा ने उन्हें आदर सहित उनसे क्षमा मांगी। कहा कि हे महानुभावों, मैंने तुम्हारी वार्ता नहीं सुनी और ना ही मैंने तुम्हारी तरफ देखा था, इसलिए इस अपराध के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और तुम्हें जो भी कष्ट हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब तो वह हंसी खुशी अपने घर के लिए चल दिए। अपनी नौका पे आकर बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सेठ जी ने आकर अपनी नौका पर और मंगलाचार करके यात्रा को आरंभ किया। भगवान के हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने के उपरांत अपनी यात्रा को आरंभ करने लगे। उसी समय वहाँ पर एक साधु रूप धारण किए श्री सत्यनारायण भगवान वहाँ प्रकट हुए और श्री सत्यनारायण भगवान ने पहले गुरु रख दे, कोई बात नहीं, दीपक मत डाल दी। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब तो श्री सत्यनारायण भगवान ने एक डंडी ऊपी श्री संत का रूप धारण करके उस सेठ से कहने लगे, हे सेठ, तेरी नौका में क्या है? तब वह अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, क्योंकि कुछ समय ही तो वह कैद में रहा था, लेकिन उस कैद से ज़्यादा उसे राजा ने धन अधिक दे दिया था। अब तो वह उसके मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि राजा ने तो हमें बिगर परिश्रम के ही धन दे दिया। अब तो वह बोला, मन में कुछ उसके कपट छा गया और कहने लगा कि ब्राह्मण देव और साधु संत न जाने धन को कहाँ कहाँ खर्च करा देते हैं। तो इसलिए तो उसने उनसे असत्य भाषण कहा कि मेरी नौका में तो बेल पत्ते आदि भरे हैं और धन लेने की इच्छा तो आप महाराज कहीं और जगह जाइए। अब तो श्री सत्यनारायण भगवान इन वचनों से क्रोधित हो गए कि तू अभी तो मेरे ही कारण कैद से मुक्त हुआ है और तू फिर भूल गया। अब तो वहाँ से जाकर समुद्र के किनारे कहीं दूर जाकर बैठ गए और वहाँ जाकर तब यात्रा आरंभ करने के लिए सेठ जब तैयार हुआ तो देखा कि नाव तो बहुत हल्की हो गई है, पानी से ऊपर उठाई है। ये अचानक क्या हो गया? जब कपड़ा हटाकर देखा तो नाव में बेल पत्ते देकर भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ा और विलाप करने लगा कि महाराज ये क्या हो गया? मेरी नौका में तो धन भरा था, ये बेल पत्ते आदि कहाँ से आ गए? तब उसका जमाई बोला, हे पिताजी, आप शोक न करें, या आपने महाराज जी से जो असत्य भाषण कहा था ये उसी का दिया हुआ, उसी का अपराध है। अब आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, वही सब कुछ कर सकते हैं। अब तो ससुर जमाई श्री सत्यनारायण भगवान की शरण में गए। दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण की शरण में जब पहुँचे तो उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं अज्ञानी आपके स्वरूप को नहीं जान सकता, मैं निर्बुद्धि हूँ, आप मेरी रक्षा करें, हे प्रभु मेरी रक्षा करें। बारंबार यही डट लगाए हुए उनके चरणों में अपने मस्तक को रगड़ने लगा और कहने लगा, हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें, हे प्रभु मुझे क्षमा करें। तब श्री सत्यनारायण भगवान अपने विराट स्वरूप में आ गए और उसको दर्शन देकर कहा कि तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, इसलिए तुझे बार बार कष्ट हो रहा है। यदि तू मेरी शरण में रहेगा तो तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। अब तो श्री सत्यनारायण भगवान ने इच्छित वर देकर वहाँ से प्रस्थान किया और उसने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण है। फिर श्री सत्यनारायण भगवान का वहाँ व्रत व पूजन किया। उसके उपरांत अपनी नौका को अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। तो उधर जब नगर के निकट पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि श्री सत्यनारायण उसकी एक दूत को घर भेजा और कहा कि जाकर हमारी सेठानी को आज्ञा कहना कि तुम्हारे पति और दामाद
नगर के समीप आ गए हैं, उनकी आरती के लिए, स्वागत के लिए आप चलिए। अब तो उसी समय वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रही थी माँ बेटी। तो माता से सेवक ने प्रणाम करके कहा कि तुम्हारे पति आ गए हैं, आप उनके स्वागत के लिए चलिए। अब तो पति के वचनों के कारण वह पुत्री अपने पति के पत्नी वो सेठानी अपने पति के स्वागत के लिए चल दी और अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, तू ब्राह्मण देवता को विदा करके और भोजन करा के प्रसाद ग्रहण करके तब आना, और मैं तेरे पति के पिता के दर्शनों को जाती हूँ। अब तो वह माता के वचनों को अनसुना करके सेठ पुत्री ने और अपने पति के दर्शनों के लिए माता के पीछे पीछे ही दौड़ ली। वहाँ पर देखा तो एक क्षण तो पति के दर्शन किए, लेकिन दूसरे ही क्षण उसे नौका सहित कोई नहीं नजर आया। अब तो अपने पिता से पूछने लगी, हे पिताजी, आपके दामाद आपके साथ नहीं आए हैं क्या? वह कहाँ रह गए? अब सेठ बोला कि हे पुत्री, अभी तो यहीं थे सभी लोग, अचानक कहाँ चले गए? अब इस दृश्य को देखकर सेठ बड़ा ही भयभीत हुआ और बड़ा ही दुखी हुआ और कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है आप उसे क्षमा करें। इस दृश्य को देखकर सेठानी और उसकी पुत्री दोनों ही विलाप करने लगीं, रुदन मचाने लगीं। तभी आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद की अवज्ञा करके आई है। यदि वह घर जाकर कार्य को संपन्न करके प्रसाद ग्रहण करके आए तो उसका पति अवश्य मिलेगा। तो वह दौड़कर घर पहुंची। घर ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दी और विदा किया और उपरांत आकर अपने पति के दर्शन किए। अब अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, आप क्यों विलंब करते हो? अब आप घर चलिए। तो वो सेठ बोला कि हे पुत्री, अभी हम श्री सत्यनारायण भगवान का यहाँ पूजन करेंगे, उसके उपरांत घर चलेंगे। उसी समय सेठ ने वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया और फिर उसके बाद अपने घर को चल दिए। उसी समय से वह सेठ प्रत्येक पूर्णिमा को और संक्रांति को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान की भक्ति और प्रसाद को त्याग कर बड़े ही दुख पाए। एक समय वह राजा वन में वन्य प्राणियों को मारकर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आया, छाया लेने के उद्देश्य से। उसी विशाल वट वृक्ष के नीचे कुछ ग्वाल बाल श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। अब व्रत के उपरांत उस प्रसाद को राजा के सम्मुख रखा तो राजा ने ना तो प्रसाद की तरफ देखा ही और अभिमान के वशीभूत और ना ही वहाँ प्रणाम ही किया और अपनी सुंदर नगरी को चल दिया। लेकिन कुछ ही क्षणों में वह अपनी नगरी में पहुँच गया और वह आश्चर्य करने लगा कि नगरी में आने के लिए तो बहुत समय लगता था, लेकिन अचानक यह क्या हो गया, मैं कुछ ही क्षणों में कैसे आ गया। अब तो यह अचरज करने लगा। लेकिन उसने नगर में जब देखा कि नगर में लोगों के स्थान पर भूत पिशाच आदि जैसे निकृष्ट जंतुओं को और प्राणियों को देखकर वह भयभीत हो गया और देखा कि नगर में तो बड़ी ही दुर्गंध उठ रही है और नगर में तो खंडर की भांति पड़े हैं सभी महल, मैं किस स्थान पर आ गया हूँ। तो दूसरे ही क्षण वह उसी वट वृक्ष के नीचे पहुँच गया। वह जान गया कि यह सब भगवान ही की माया थी। अब तो उसने वट वृक्ष के नीचे ग्वाल वालों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया और उस व्रत के प्रभाव और प्रसाद ग्रहण किया और अपनी सुंदर नगरी को आया। नगरी में आकर देखा उसने, नगरी तो पहले से अधिक तो खुशहाल है
और नगरी में अधिक लोग धनवान हैं और वहाँ बड़ी ही प्रसन्नता और लोग बड़े ही आदरपूर्वक रह रहे हैं और बड़े सुख से और पहले से अधिक संपदा और इस वैभव को देखकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसी समय से राजा ने लोगों को भगवान की भक्ति में तत्पर करके और लोगों को भजन ध्यान के लिए अग्रसर किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और इस लोक का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मैं अब जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। पूर्व जन्म में वृद्ध सतान ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ और साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष का अधिकार लिया और महाराज तुंग ध्वज ने लोगों को स्वयं ही भक्ति में लगाकर मोक्ष के अधिकारी हुए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।